सभी को नमस्ते। और आज जो बात होने वाली है वो है राहु 11th हाउस की। ठीक है, सबसे पहले 11th हाउस को समझ लेते हैं। ठीक है, 11th हाउस क्या है? लार्ज नेटवर्क सर्कल, आपका फ्रेंड सर्कल। ठीक है, आपका गेन्स, आपको आय के स्रोत जो होते हैं वो 11th हाउस। ठीक, आपका बड़ा भाई 11th हाउस। ठीक है, आपको किसी चीज़ से बेनिफिट होगा, लाभ होगा, वो 11th हाउस। ठीक है, आपका दोस्त, आपकी फ्रेंडशिप 11th हाउस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें 11th हाउस है कि आपको बहुत सारे जो गेम्स लाइफ में हो रहे हैं, सोशल नेटवर्क सर्कल्स से आप जुड़ रहे हो, बड़े बड़े नेटवर्क सर्कल से आप जुड़ रहे हो, तो ये सब का सब 11th हाउस है। ठीक है, और 11 नंबर में कालपुरुष की कुंडली जो पड़ती है, 11वें भाव में 11 नंबर की राशि पड़ती है, कुंभ राशि। उसका जो कोलोड होता है वो राहु होता है। ठीक है, तो वहाँ पे उसका नक्षत्र भी पड़ता है। तो अगर राहु अपने ही नक्षत्र में बैठा हुआ है, हालांकि 3 7 11 जो राशियां हैं उनमें राहु का अपना नक्षत्र पड़ता है। रीजन क्या है 3 7 11? क्योंकि ये ना आपकी इच्छा पूर्ति के घर है। 3 7 11 आपकी जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति के घर है। 3 7 11 तो 11वां घर उसमें अव्वल दर्जे पे आता है कि आपकी इच्छाओं की पूर्ति कैसे होगी कैसे नहीं होगी, वो 11th हाउस डिसाइड करता है कि भाई आपकी कोई इच्छा है, वाली से आपकी यूपीएससी क्रैक करने की इच्छा है, तो आपका 10th घर और 11वां घर बहुत मजबूत होना चाहिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, तो आप यूपीएससी क्रैक कर सकते हो आसानी से। ठीक है, वो चीज़ है। तो 10th हाउस 11th हाउस का मजबूत होना किसी भी चीज़ को गेन करने में, किसी चीज़ की प्राप्ति करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसलिए राहु का 11th हाउस में होना, राहु क्या है, आपको एक भूख देता है, एक डिजायर देता है। जब तक भूख नहीं होगी तब तक प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं होगी। अगर आप तृप्त हैं, संतुष्ट हैं, तो आपको प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं होगी। फिर आप वो उस चीज़ के लिए जाओगे नहीं, उस चीज़ के लिए आप भागोगे नहीं। तो वो सबसे ज़्यादा मतलब समझने की बात होती है कि राहु वो भूख देता है और 11th हाउस उस चीज़ को प्राप्त करने में मदद करता है आपको। तो दोनों जब मिल जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं जो है आपको उस चीज़ की प्राप्ति हो जाती है। और 11th हाउस में राहु बहुत अच्छा काम करता है, सोशल नेटवर्क सर्कल से जोड़ता है ना। और अच्छे मतलब अगर राहु अच्छे से वेल प्लेस बैठा हुआ है तो आपको अच्छे नेटवर्क सर्कल से जोड़ेगा, सामाजिक प्रतिष्ठा, मान सम्मान, सारी चीज़ें आपको देगा। क्योंकि उसका जो दृष्टि है वो पंचम भाव पे भी होगा, तो आपको अच्छा समाज में रिकॉग्निशन, नेम, फेम, सारी चीज़ें आपको 11th हाउस से बैठे हुए राहु से मिलेंगी। ठीक है, अच्छा सर्कल मिलेगा, अच्छे आय के स्रोत मिलेंगे, बहुत सारे आय के स्रोत मिल सकते हैं, मल्टीपल आय इनकम सोर्सेज आपको मिल सकते हैं। ऐसे इंसान बहुत ज़्यादा हंसमुख आपको देखने को मिल सकता है, बहुत ज़्यादा खुश आपको देखने को मिल सकता है, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को। देखिए 11वें जब उसमें भाव में बैठेगा ना राहु, या 11 नंबर कैसे बैठेगा, तो 3 7 11 का पूरा जो ट्राइंगल है उसको कवर करेगा वो। ठीक है, तो आपकी जो इच्छाएं हैं, आपकी जो हॉबीज है, उनको सबको आप पूरा करना चाहोगे आप अपनी लाइफ में। तो 11th हाउस का राहु इस तरीके से काम करता है। फिर देखो आप एक चीज़ समझो, उसका कोलोड राहु है, लॉर्ड नहीं है, कोलोड है। ठीक है, उपस्वामी है। स्वामी क्या है 11वें घर का? 11वें घर का स्वामी उपस्वामी है राहु, स्वामी कौन है? शनि। तो इसमें शनि का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि शनि चार्ट में कैसे बैठा हुआ है। ठीक है, क्योंकि देखो शनि का क्या गुण धर्म है, वो धैर्य सिखाता है इंसान को, है ना। कोई भी चीज़ को आपको मेहनत करना है, उस पर एफर्ट्स मारने हैं, तब जाके वो चीज़ प्राप्त होनी है। राहु क्या है, वो शॉर्टकट्स में बिलीव करता है। जब आप शॉर्टकट्स में बिलीव करते हो तो कई बार ना आपको चोट भी पड़ सकती है ज़िंदगी में, है ना। क्योंकि शॉर्टकट्स में कई बार आप गलत रास्ते पे भी जा सकते हो। ठीक है, तो गलत रास्ते पे जा सकते हो तो फिर आपको नुकसान भी हो सकता है ना लाइफ में, तो वो चीज़ है। इसलिए शनि का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और 11th हाउस का कहीं ना कहीं अगर बहुत अच्छा है, 11th हाउस बहुत मजबूत है, 11th का लॉर्ड बहुत मजबूत है, तो राहु बहुत अच्छे से काम करता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि 11th हाउस का लॉर्ड कौन है। अलग अलग लग्नों में अलग अलग लॉर्ड्स होते हैं 11th हाउस के, ये चीज़ आप याद रखिएगा, है ना। और नेचुरली जो राशि पड़ती है कालपुरुष की कुंडली की 11th हाउस में, वो राशि पड़ती है शनि की। तो शनि को भी देखना अनिवार्य है, शनि को देखना अनिवार्य है। और उस लग्न में कौन सा 11th लॉर्ड है। जैसे अगर आपका मेष लग्न है तो इसमें 11th लॉर्ड शनि है। अगर आपका वृष लग्न है तो उसमें 11th लॉर्ड बृहस्पति है, तो फिर आपको बृहस्पति को भी देखना है, शनि को भी देखना है ना। क्योंकि नेचुरली जो लॉर्ड है 11th हाउस का वो शनि है, बट जो कुंडली है, जो लग्न आपको मिली है, उसका लॉर्ड कोई और है। तो जैसे बृहस्पति है आपका कौन सी लग्न में, वृष लग्न में। जैसे मिथुन लग्न में 11th लॉर्ड कौन है, मंगल है, तो मंगल को आपको देखना है, शनि को आपको देखना है, दोनों की पोजीशन आपको चार्ट में देखनी है। इसके बाद में राहु कौन से नक्षत्र में बैठा उसको भी देखो। ये इतनी सारी चीजें टिक करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, 2 3 चीजें टिक करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो आपको मल्टीपल जो
चीज़ें हैं ना वो टिक करनी पड़ती हैं अपनी लाइफ में, है ना। बहुत सारी चीज़ें आपको प्राप्त करनी है तो मल्टीपल चीज़ें आपको टिक करनी पड़ती है, तब जाके चीज़ें मिलती हैं। जैसे आपको लगता है कि आपको किसी एग्ज़ाम में बैठ रहे हुए, किसी एग्ज़ाम में आपको क्रैक करना है, आपको अपना टाइम देना पड़ता है, आपकी एनर्जी आपको देनी पड़ती है, पूरा फोकस वहाँ पे देना पड़ता है ना। आपके पूरा पूरा का पूरा प्रेजेंस ऑफ माइंड वहाँ पे देना पड़ता है। आप बॉडी से अगर आप प्रेजेंट रहोगे, माइंड से प्रेजेंट नहीं रहोगे तो भी आप क्रैक नहीं कर पाओगे, है ना। फिजिकली अगर आप फिट नहीं रहोगे, है ना, मेंटली आप प्रिपेयर हो किसी चीज़ के लिए, फिजिकली आप फिट नहीं हो तो फिर भी आप प्रॉब्लम में रहोगे। तो दोनों तरीके से आपको फिजिकली, मेंटली, है ना, हर तरीके से आपको फिट रहना पड़ेगा, है ना। और आपको सपोर्ट सिस्टम नहीं है, मान लीजिए परिवार का, फैमिली का, तो भी आप प्रॉब्लम में आ सकते हो, मतलब दिक्कत में आ सकते हो। तो मतलब आपको मल्टीपल चीज़ें हैं, जब आपको सपोर्ट करते हैं ना तब आपको वो चीज़ मिलती है लाइफ में। तो वो चीज़ आप याद रखिए हमेशा कि सर आपने तो नक्षत्र लॉर्ड पे भी बात कर ली, नक्षत्र लॉर्ड भी देखो, आपने बोला 11th का नेचुरल जो है जहाँ पे राशि पड़ती है शनि, उसको भी देखो, और वहाँ पे कौन सी राशि पड़ रही है उसको भी देखो। भैया देखना पड़ता है सारी चीज़ें, ये सब सारी चीज़ें देख लोगे ना कि सारी चीज़ें टिक हैं, कहीं कुछ माइनस तो नहीं है। अगर माइनस है, मान लीजिए मंगल खराब है तो फिर मंगल के उपाय करने पड़ेंगे, शनि खराब है तो शनि के उपाय करने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ आपको करनी पड़ेगी। मैंने मंगल खराब है तो अनुशासन लेके आइए, डिसिप्लिन लेके आइए, शनि खराब है तो चीज़ों में धैर्य लेके आइए, है ना, जल्दबाजी मत करिए। तो वो सारी चीज़ें आपको अपना के रखनी पड़ेंगी लाइफ में। अगर बृहस्पति खराब है तो नॉलेज को बढ़ाइए, नॉलेज को इंक्रीज करिए, है ना, नॉलेज सीखने का प्रयास करिए ज़्यादा से ज़्यादा। हमेशा अपने आप को ये महसूस करवाइए कि मुझे कुछ नहीं आता, मुझे सीखना है। सीखने के लिए हमेशा तैयार रहिए। अपना जो ईगो है उसको लेट डाउन करिए हमेशा। तो उससे क्या होगा कि उससे आप सीखने के लिए हमेशा तैयार रहोगे। जब अपने ईगो को लेट डाउन करते हो कि मेरे को कुछ नहीं आता है, तो आप सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते हो। और जब आप सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते हो तो आपको ना आसानी से कोई सिखा सकता है, आप सीख सकते हो आसानी से। जब आप सोचते हो कि मेरे को सब कुछ आता है तो आप कुछ नहीं सीख सकते लाइफ में। फिर आप ना वो एक बड़प्पन की जो भावना है ना वो हमेशा हावी रहती है इंसान पे। तो वो चीज़ है। सूर्य अगर खराब है और 11th हाउस का स्वामी हो गया, मान लीजिए आपका लग्न हो गया, तुला लग्न हो गया, 11th हाउस में राशि पड़ गई सूर्य की, तो भैया क्या हो सकता है, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं कि यार अरे मैं तो बड़ा हूँ, मैं कैसे किसी छोटे इंसान से कुछ सीख सकता हूँ। तो ऐसा अगर भावना रखोगे तो नहीं सीख पाओगे। तो अपने आप को हमेशा इस मोड में रखना है कि मेरे को बस सीखना है। लर्निंग प्रोसेस है, उसमें छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है ना। तो वो चीज़ आपको याद रखनी है हमेशा। तो सीखने में थोड़ा आसानी रहता है लाइफ में, कि बहुत सारे लो फॉल्स इंसान के लाइफ में रहते हैं कि मेरे को ये चीज़ नहीं आती तो मेरे को ये सीखनी चाहिए, ठीक है। एज मैटर नहीं करता बहुत सारे केसेस में जब आपको सीखना है, ठीक है। क्योंकि सीखने के लिए एज का कोई होना मतलब ज़्यादा हो रहा है, ये कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि देखो आप ऐसे ऐसे लोग हैं जो सीए क्रैक करा है, जिन्होंने बहुत मतलब ज़्यादा उम्र में जाके जिन्होंने सीए क्रैक करा है, मतलब बहुत ऐसे उम्र दराज लोग हैं। तो पढ़ाई करे लोगों ने तो कभी भी कर सकते हो आप, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है ना। 11th हाउस में अगर राहु है तो आपको एक चीज़, नशे से दूर रखना है अपने आप को, बुरी संगत से दूर रखना है अपने आप को। बुरे संगत मतलब अगर आपके दोस्त आपको शराब या नशा किसी तरीके की, अफीम, इस तरीके की ड्रग्स वगैरह इनमें सब लेके जाते हैं, तो आपको इन सब चीज़ों से बच के रहना है, ठीक है। तो ये 11th हाउस का राहु है ना। बाकी राहु अच्छा काम करता है यहाँ पे, ओवरऑल रिजल्ट अच्छे हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अगला जो पार्ट होगा उसमें राहु 12th हाउस के बारे में बात